एक सच के साथ खड़े हूँ मैं। मेरे को कभी किसान भवन में पढ़ना नहीं है, इसके लिए धमकी दे रहे हैं, कभी कहीं दे रहे हैं। कोई धमकी दी जा रही है आपको? नहीं, मेरे को अलग ने कहा कि किसान भवन में मत आया, अगर अपना चुप हो जा। ये पंजाबी लोग हैं और इनको ये तेरा साथ नहीं देंगे, आने वाले टाइम में किसान तेरे से दूर हो जाएगा, कोई आफत पड़ेगी तो जब क्या करेगा। तो काफी परेशान आप नजर आ रहे हो इस तरह। मैंने रोने की क्या बात है, रो क्यों रहे हो? ये जो परिवार है इनको हक मांगना नहीं आता। ये 8-9 दिन से अपने घर में बंद हो रहा है इनका कारोबार या कुछ भी। मैं इसमें दूध का दूध पानी का पानी चाहता हूँ। मैंने बात ये है कि जब ये दिन में इनके मुनीमा ने चोरी करी थी खाद की, उस मुनीम ये इसका लड़का है हिमाशु जाइंद, इसको ये लड़का है, ये अन्न आंदोलन का मेरे साथ वहाँ दिल्ली में रहता था, इसकी दुकान है। तो ये हिमाशु मेरे पास भागता हुआ 7:30 बजे घर आया। नू बोलिया भाई जी हमारे साथ गलत हो गया। मैं क्या हो गया? हमारे मुनीमा ने ना जो चोरी करी है ना खाद की, वो जितने जमींदार को दिया है ना, और जमींदार के तहत ना कोई मध्यस्थ आदमी है और वो मेरे पापा से कभी 5, कभी 3, कभी 2.5 लाख रुपये मांग रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा खाद कैसा है? और बोला जी हमारा खाद सरकारी है, 1 नंबर का है। मैं बोला भाई तुमने पैसे देने की जरूरत नहीं है। और मैं इनको इस परिवार को ओलग के पास ले गया रात को ही मेरे पास से। मैं ओलग तक बोलिया, मैं कहा ओलग जगदीप भाई ऐसे ऐसे बात है। तो पैसे की डिमांड कर रहा था वो कौन थे? मध्यस्थ। देखो ये जांच का विषय है, सब कुछ इनके पास है, ऑडियो वीडियो सब कुछ है। जो भी ब्लैकमेल इनके पड़ोसी था जो इसकी दुकान थी, ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये लोग बताएंगे ब्लैकमेल किया जा रहा था। क्या मेरी गलती इस मैं इनके साथ क्यों हूँ, मैं अपने किसान भाइयों के साथ क्यों हूँ, मेरी वो बात सुन लो। मेरे पास ये जब आया और ये कहने लगा कि भाई जी ऐसे ऐसे बात हो रही है, मैं ओलक के पास ले गया। ओलक ने आज तक किसानों को नहीं बताई यह बात। ओलक ने कहा, ओलक तब ने सारी बात बताई। ओलक भाई ये परिवार है ना, इसका खाद ये हमारा सरकारी खाद है, ओरिजिनल खाद है और हम लोग सैंपल भरवाने के लिए तैयार हैं और हमारे मुनीमा ने चोरी कर ली है। ओलक ने मेरे तक आया इनकी दरखास्त दुआ दे। मैंने इन तक थाने में भेज दिया। थाने में भेज कर इन्होंने दरखास्त दे दी। रात को 10:30 बजे दरखास्त दे दी मुनीमा की। वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे जमींदार की दरखास्त दी है। जमींदार का इन्होंने मैंने भी नाम लिखवा था मुनीमा की। भाई मुनीम एक मुनीम है पवन त्यागी, उसको पकड़ ले पुलिस, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरखास्त अपने आप ओलक ने ओलक के कहने से दिलाई। ओलक के पास में लेकर के गया और जहां पर लेन देन चल रहा था वहां जगदीप ओलक वहां बुला रखा था किसानों ने। जिस टाइम लेन देन चल रहा था जगदीप ओलक ने कहा कि मैं वहां से वापिस आ गया। जेपी मगर तू वापिस क्यों आया? तनोड़ा अपना कैमरा निकाल करके खाद दिखाना चाहिए था, ऐसा नकली है या असली है। तो किसान नेता है। जब वहां लेन देन चल रहा था वो कहने लग गया मेरे तनोड़ा खुंटा कमजोर था, वो मैंने मध्यस्थ में रखे थे, मध्य में रखे थे। जो मीडिएटर था उनको था मैं पैसे जीव दूंगा आप बीच में आ जाओ। तो वो ओलक न हट गया। पर उन्हें सारी कहानी का बेरा आज तक हमारे किसान बुजुर्गों को ये कहानी बताई नहीं उसने। मैं जिस भी किसान से बात करता हूँ की बात ऐसे है, वो कहते हैं कि व्यापारी तना बेरा चोर होते हैं, ये होते हैं, चुप बैठा रहो। फिर उसके बाद मेरी एंट्री, तब से ही इन लोगों ने कहा अभी मारता तो मरवा दिया, हम मीडिएटर के द्वारा सेटलमेंट हो जाती। देखो धमकी की मतलब प्यार से कहा था वो लगना दबाव बन रहा है। कभी कुछ मैंने परसों कल कहा मखा मैंने एक पोस्ट डाल दी थी, मैंने जबकि मैं सिख भाइयों के लिए मैं जान दे देता हूँ, मैंने नू डाली थी मखा मेरी पीठ पर छुरा मार दिया। सारी बातें मैं ये कहना चाहता हूँ। आप किसानों के साथ खड़े हुए नजर आते थे, आज नहीं मैं किसानों के अभी भी अपने किसान, इसमें मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ असली बात है। अपने किसान जो बुजुर्ग है, जो असली आदमी है, वो फेसबुक तो देखते नहीं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो थाने में 28 तारीख को मुनीमा की शिकायत करी थी, वो अलग से सलाह लेकर के जब इनकी उन मुनीमा ने चोरी जो खाद करा था, भाई बड़ी मुश्किल था। यू परिवार सामने आया, 9-10 दिन अपने घर में बंद है या इनका कारोबार पर ताला लाग रहा है, पंचायती ताला लाग रहा है। पर पंचायती ताले के बाद एक बात हुई थी 2 तारीख को, ताला लगने के वक्त नुकाया गया था भाई कोई नहीं बोलेगा, दोनों पार्टियां मत है, तुम भी अपना घर बैठ जाओ, ये भी अपने घर बैठ जाए, जो रिपोर्ट आओगी उस पर डिसीजन होगा। पर उसके बाद जो रिपोर्ट तो एक तो इनके दौर आ गई, एक और कल पर सुनाने वाली है। उसका पहले उन्होंने इस कारोबार को, इसका पड़ोसी है ये बीज वाले लोग के पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं भाई। वो आलू वाला है, उसका पूछ लो, आलू वाला कल नु कह रहा था मेरे आलू बढ़िया हो गए, पहले उसके खराब थे उसके हो गए। मेरा कहने का मतलब है कि मैं अपने किसान बुजुर्गों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ क्यों खड़ा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ सच के साथ, क्योंकि ओलग से मैंने बात करके जब मैं थाने में गया था, जब मैं मुनीम की दरखास्त दी थी, मुनीम की इन्होंने दरखास्त दी थी, मुनीम ने
पकड़वाना चाहते हैं ना। कोई जमींदार का नाम था। ओलक ने सारी बात जानते हुए आज तक किसी को नहीं बताया। ओलक ने क्यों नहीं उड़वाई वो कैमरा चलाया जी? तो गंदा खार था, यू सरकारी खार है। किसान फिर गलत के साथ है किसान। नहीं, मैं नहीं कहता किसान गलत के साथ है, किसके साथ है। देखो, उठाना, आवाज उठाना बहुत अच्छी बात है। कुछ दवाई वाले जो होते हैं वो खार के साथ वो दवाई की पेटी दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, वो नहीं देनी चाहिए। इससे जागृति तो आती है, पर बात ऐसे है कि परिवार को टारगेट लेकर के ये इन परिवार की भी तो बात सुनो या कुछ भी हो, क्योंकि मैं तो पापी हो गया ना। आज के बाद कोई व्यापारी सेटलमेंट तो नहीं करेगा, न व्यापारी आज के बाद कोई भी ईमानदारी से काम तो नहीं करेगा। एपी सेक्टर लगातार आपकी यूनियन से जुड़ा है, किसानों से जुड़ा रहा है, आज वो दूसरे पक्ष के साथ जुड़ा है, क्या वजह मान रहे हैं? यार के ढंग के बंदे की बात कर दो, उसके बारे में क्या बोलना, उसका किस ग्रोंडे में करनाल में किसको नहीं पता, ठीक है। रह की बात ऐसे बंदे का, वो तो बिना तड़ी का लोटा है, उस क्या बोलना उसके बारे में। रह की बात ऐसे है जेपी रो रहा यू प्रदीप रोंदो है, नहीं दिख रहा क्या? इसके छोटे छोटे बच्चे धरने में बैठे, वो भी दिखा दियो आप। नौटंकी की जा रही है इस तरह से भाई, ऐसे है बचने के लिए अपराधी या चोर जिसने गलत काम करेगा वो सब कुछ करता है।